रिच डैड पुअर डैड इंपॉर्टेंट टॉपिक समरी। पॉइंट। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। सारांश। अधिकतर लोग जीवन भर नौकरी करते हैं ताकि उन्हें हर महीने सैलरी मिले और वे अपने खर्च चला सकें। यही पुअर डैड की सोच होती है। एक अच्छी शिक्षा लो, अच्छी नौकरी पाओ और स्थिर तनख्वाह से जिंदगी बिताओ। लेकिन रिच डैड की सोच इसके उलट थी। उनका मानना था कि अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आप हमेशा पैसों के गुलाम रहेंगे। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखें। इसका मतलब है कि नौकरी सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको पैसों को इन्वेस्ट करना आना चाहिए। ऐसे एसेट्स बनाओ जो आपको नियमित रूप से इनकम दें, जैसे कि रियल एस्टेट, शेयर, बिजनेस इत्यादि। रिच डैड ये भी कहते हैं कि अगर आप हमेशा तनख्वाह के लिए काम करते रहेंगे तो आप डर और लालच के चक्र में फंसे रहेंगे। डर, नौकरी छूटने या पैसे खत्म होने का डर। लालच, ज्यादा कमाने की लालसा। इस मानसिकता से निकलने के लिए आपको वित्तीय ज्ञान, फाइनेंशियल एजुकेशन और निवेश की समझ विकसित करनी होगी। जब आपके पास एसेट्स होंगे तब वो आपकी तरफ से पैसा कमाएंगे और आप समय भी वक्त आजादी दोनों पा सकेंगे। 2. वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। सारांश। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अधिकतर लोग स्कूलों और कॉलेजों में अच्छे अंक लाकर डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पैसों को संभालने की समझ नहीं दी जाती। उनके पुअर डैड, गरीब पिता, हाईली एजुकेटेड थे, लेकिन पैसों की समझ में कमजोर थे। वहीं उनके रिच डैड, अमीर सोच वाले पिता, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन में बहुत समझदार थे। वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है? 1. स्कूल हमें पैसे की समझ नहीं देते। हमें पढ़ाया जाता है कि नौकरी कैसे पाएं, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए या सुरक्षित रखा जाए। सो कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को बचाना और बढ़ाना सीखना। सैलरी जितनी भी हो, अगर पैसे को सही से निवेश और प्रबंधन नहीं किया जाए तो अमीर बनना मुश्किल है। 3. पैसे के नियम सीखो। टैक्स कैसे काम करता है, निवेश, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बजट कैसे बनाते हैं, एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है। 4. गलत फैसलों से बचा जा सकता है। बिना वित्तीय ज्ञान के लोग लोन, क्रेडिट कार्ड और दिखावे के खर्चों में फंस जाते हैं। रिच डैड का मानना था, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पहले पैसों के खेल के नियम सीखने होंगे। 3. एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से दूर रहो। सारांश। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि अमीर लोग एसेट्स एसेट्स खरीदते हैं और गरीब मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं जिन्हें वे एसेट समझते हैं। एसेट और लायबिलिटी क्या है? एसेट्स एसेट्स ऐसा कुछ जो आपकी जेब में पैसा लाता है। उदाहरण, रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी। शेयर मार्केट में निवेश, बिजनेस जो मुनाफा दे रहा हो, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स। लायबिलिटीज ऐसा कुछ जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण, घर की ईएमआई अगर वो आपको इनकम नहीं दे रहा, महंगी कार जिसकी किश्त और मेंटेनेंस चल रहा है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। लोग गलती कहां करते हैं? बहुत से लोग एक बड़ा घर या कार खरीदते हैं और सोचते हैं कि वे एसेट्स हैं, जबकि असल में वे लायबिलिटीज होती हैं, क्योंकि वे आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। रिच डैड की सोच। अमीर बनने के लिए पहले अपने एसेट कॉलम को मजबूत करो। जब तक एसेट्स आपके खर्चों से ज्यादा कमाने लगें, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ रहे हो। 4. नौकरी से अमीर नहीं बना जा सकता, बिजनेस और निवेश जरूरी है। सारांश। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग जीवन भर नौकरी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी वास्तव में अमीर नहीं बन पाते। वजह यह है कि एक नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह सीमित होती है, लेकिन खर्चें और जरूरतें बढ़ती रहती हैं। समस्या कहां है? नौकरी से केवल एक सीमित इनकम मिलती है, और वो भी तब तक जब तक आप काम कर रहे हो। जॉब की सुरक्षा एक मिथक इल्यूजन है। कंपनी बंद हो सकती है, छंटनी हो सकती है, या आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी
तनख्वाह से खर्च और ईएमआई से कर्ज में ही बिता देते हैं। रिच डैड की सोच। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो नौकरी को स्थायी समाधान मत समझो, उसे एक शुरुआत की तरह लो और आगे बढ़ो। रास्ता क्या है? बिजनेस। बिजनेस। जब आप खुद का बिजनेस बनाते हैं तो आपके पास अनलिमिटेड इनकम की संभावना होती है। उस बिजनेस आपके लिए सिस्टम बनाता है जो बिना आपकी मौजूदगी के भी चल सकता है। निवेश। इन्वेस्टमेंट। निवेश से पैसिव इनकम आती है, यानी आप सो भी रहे हो तब भी पैसा आ रहा है। निवेश विकल्प: स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, डिजिटल एसेट्स जैसे आरईआईटीज, ईटीएफ। असली अमीरी हिंज जब पैसा काम करे, आप नहीं। नौकरी से आप जरूर कंफर्टेबल जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको बिजनेस या निवेश की दिशा में सोचना होगा। 5. जोखिम लेना सीखो। डर के कारण लोग पैसे खोते हैं। सारांश: रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे जोखिम, रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें नुकसान का डर, पैसे डूबने का डर और असफलता का डर आगे बढ़ने से रोकता है। डर कैसे रोकता है? लोग कहते हैं, अगर मैंने पैसे लगाए और नुकसान हो गया तो? अगर बिजनेस फेल हो गया तो? सेफ जॉब ही ठीक है, रिस्क क्यों लें? लेकिन यही सोच उन्हें हमेशा सीमित तनख्वाह और सुरक्षा की गलत भावना में रखती है। रिच डैड की सोच। जो लोग जोखिम से डरते हैं वे कभी सीखते नहीं, और जो नहीं सीखते वे अमीर नहीं बनते। अमीर लोग जोखिम लेने से डरते नहीं, वे सीखकर, समझकर और प्लान बनाकर रिस्क लेते हैं। वे जानते हैं कि फेल होना भी सीखने का एक हिस्सा है। स्मार्ट रिस्क कैसे लें? 1. वित्तीय शिक्षा के साथ निर्णय लें। 2. छोटे निवेश से शुरुआत करें। 3. रिस्क को मैनेज करना सीखें, उसे पूरी तरह टालना नहीं। 4. गलतियों से सीखें, पछताएं नहीं। 6. सेल्फ डिसिप्लिन और मानसिकता का बड़ा रोल है। सारांश: रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने में सबसे बड़ी भूमिका सिर्फ पैसा या अवसरों की नहीं होती, बल्कि आपकी सोच, माइंडसेट और सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन की होती है। आप कितना कमाते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? 1. कमाई के बाद पैसा बचाना और निवेश करना आसान नहीं होता, क्योंकि खर्च करने की इच्छा होती है, समाज का दबाव होता है, दिखावा, महंगे सामान, तात्कालिक सुख, इंस्टेंट प्लेजर ज्यादा लुभाता है। दोस्त, बिना अनुशासन के ज्यादा कमाने वाले लोग भी कर्ज और तनाव में फंसे रहते हैं। 3. अमीर लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, खासकर डर, लालच और उत्साह को। रिच डैड का मानना था, अगर आप अपने दिमाग और आदतों पर काबू नहीं पा सकते तो पैसा कभी ज्यादा समय तक आपके पास नहीं टिकेगा। पॉजिटिव मनी माइंडसेट के कुछ गुण: लंबी सोच रखना, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, हर महीने बचत और निवेश की आदत, भावनाओं से नहीं, समझ से निर्णय लेना, असफलता से सीखना, हार मानना नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन के उदाहरण: सैलरी आने के बाद पहले निवेश करना, बाद में खर्च करना, दोस्तों या सोशल मीडिया के दिखावे में आकर खर्च न करना, नियमित रूप से वित्तीय ज्ञान बढ़ाना। 7. पैसों के लिए काम करना बंद करो, पैसों को अपने लिए काम पर लगाओ। सारांश: अधिकतर लोग सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए काम करते हैं ताकि उन्हें महीने के अंत में तनख्वाह मिल सके। यही पैसे के लिए काम करना कहलाता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप जीवन भर सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो आप कभी सच में आजाद नहीं हो पाएंगे। रिच डैड की सोच: पैसा तुम्हारा गुलाम बनना चाहिए, तुम उसका नहीं। इसका मतलब है कि आपको अपने पैसे को इसे निवेशों, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स में लगाना सीखना चाहिए ताकि वह पैसा खुद आपके लिए काम करे। पैसा कैसे काम करता है आपके लिए? इन रियल एस्टेट, किराया आपकी इनकम बनता है। 2. शेयर बाजार, डिविडेंड और ग्रोथ। 3. बिजनेस, आपकी गैर मौजूदगी में भी प्रॉफिट। 4. पैसिव इनकम के सोर्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, ऑनलाइन बिजनेस या आईपी जैसे किताबें, कोर्स।